यूट्यूब चैनल पर आज हम देखने वाले हैं भारत की नदियों से जो क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में बन सकते हैं। आपका एग्जाम बहुत करीब है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, क्या पता आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको याद रखना कि पद्मा के नाम से हम गंगा नदी को बांग्लादेश में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा होती है उसको हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होगा। मेघना के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। तो मैं बात करूँगा कावेरी और नर्मदा और गंगा, इन तीनों का जो है उद्गम क्या है, भारत में है, लेकिन हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन हमारा ब्रह्मपुत्र सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ब्रह्मपुत्र होगा। नेक्स्ट है, तिब्बत में बहने वाली नदी संगपुर निम्नलिखित में से किस होकर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या जाएगा? अरुणाचल प्रदेश जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपके सामने रहिए रहा दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। तो यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई कितनी है दोस्तों? 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास हमारा सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, यानी इनमें से सभी नदियों का क्या है, उद्गम स्रोत है। आपको याद रखना डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। जिसका निर्माण करने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी। निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न में बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो सतलज नदी है। कौन सी है? सतलज नदी, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सतलज नदी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी है। विनाशक नदी आपसे पूछ रहा है, विनाशक नदी कौन है। तो विनाशक नदी इसमें क्या हो जाएगा? कोसी नदी को हम लोग विनाशक नदी के नाम से जानते हैं। कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो वे नदी हैं दोस्तों नर्मदा और सोन। कौन है? नर्मदा और सोन जो है ये दो नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नेक्स्ट है, तवा किसकी सहायक नदी है। जो तवा है वो किसकी सहायक नदी है। तो तवा जो हमारी है वो नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, यानी कि डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो लूनी नदी जो है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ताप्ती नदी हमारी क्या है? डेल्टा नहीं बनाती है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो मिलते हैं अगली सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।